हिट। अरे तुम्हारी चूरन बराबर इकोनॉमी तुम्हारे खरीदने से हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है। 3 महीना 13 में हमें बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में बड़ा हिट कर दिया साहब इंडिया के। ये तो ऐसी पागल लोग हैं बिल्कुल, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो गजवा हिंद की प्रैक्टिस चल रही है ना, वहां पे खुद के बंदे मार रहे हैं, खुद का घर जला रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं डिफेंस मिनिस्टर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर आप क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं इंडिया के डिफेंस बजट में? अपने 3-3 स्ट्राइक कोर हैं फेसिंग पाकिस्तान, ये सब छोड़ें आप। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का एक सिंपल सा फंडा है, किसी गोरे ने खाके बनाए फ्रांस में, किसी गोरे ने खाके बनाए प्रॉफिट के फ्रांस में। इन भाइयों ने अपना घर जला दिया, अपने लोग मार दिए, मतलब कोई कनेक्शन नहीं बीच में। अरे जिसने करा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, इन्होंने अपने भाई मार दिए। हम लोग पता नहीं क्यों इतनी वो करते हैं इतना पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तानी तो बेवकूफ लोग हैं यार, ये कौन ऐसा करता है? अब ये कि वैभव तुमने मुझे बुरा करा, लाओ डंडा, कहां है अजीत भारती? अरे ये कैसा लॉजिक है भाई? वैभव ने बुरा करा है तो वैभव, कहां है अजीत भारती, मैं उसको पीटूंगा। ये इस टाइप का दिमाग है इनका। सो देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, मैं एजेंट हूं, मैं चश्मा नहीं लाया, वरना काला चश्मा पहन के मैं बताता कि रॉके एजेंट कैसे काम करते हैं। वैभव बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी बात। मैंने क्लॉज जो है, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, एक क्लॉज थिंक टैंक है, मैंने उसके लिए एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने अभी ट्वीट भी करा दोबारा। और उसमें मैंने बोला था कि मुझे ये बोला गया था कि आप बताइए कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमें कैसे, तो मैंने बोला प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। इनके लिए आप रेफेल वेफेल ना खरीदें, वो चाइना के लिए रखें। इनको तो ये खुद ही मर कटेंगे, इनका दिमाग है नहीं, जाहिल लोग हैं, तो ये आपस में ही मार डालेंगे एक दूसरे को। अच्छा, उसी के ऊपर हमने डिफेंसिव ऑफेंस में वीडियो बनाया। तो वो आर्टिकल तो पता नहीं किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, डिफेंसिव ऑफेंस के तो बड़े फैंस हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने देख लिया ये। अब वो पीछे पड़ गए कि साहब डिफेंसिव ऑफेंस में ऐसा बोला था मेजर ने। देखिए हमने कुछ नहीं बोला। आप क्या करा आपने, आप यानी कि पाकिस्तानियों ने क्या करा, यहां पे कुछ खालिस्तानी आए, इन्होंने लाल किले पे ट्रैक्टर चढ़ाए, बदतमीजी करी और बदतमीजी करके गायब हो गए रातों रात। जब दिल्ली पुलिस ने डंडे मारे तो सारे खालिस्तानी खालिस्तान चले गए। अब खालिस्तान है का कहीं भी नहीं है, तो दे डिसअपीयर्ड लाइक स्मोक, राइट? तो बड़ा साहब वहां पे पाकिस्तान में बड़े जश्न, कई रूह अफ़ज़ा की बोतलें खुली वहां पे, और बोला कि साहब आज बर्फ डाल के पिया जाएगा, और इंडिया को अच्छा सबक सिखाया। और जो वहां के बहुत बड़े कोट अनकोट डिफेंस एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि द खालिस्तानीज हैव स्टैब्ड इंडिया थ्रू द हार्ट। आज तो मजा आ गया, बड़ा पार्टी हुई। अब क्या हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं, जब इंडिया में अटैक हुआ था तो कुछ इंडियंस ने, जो कि लेफ्ट वाले ना, पैदल हैं जो दिमाग के, वो लेफ्ट वाला कभी किसी का सगा नहीं होता वैभव। मैं कह रहा हूं दे आर मोर डेंजरस देन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लेफ्ट वाले। यहां पे लेफ्ट वाले और कुछ पाकिस्तानी वालों ने हैशटैग चलाया, हाउस द जैश, याद होगा आपको। आज मैं पूछना चाहता हूं, हाउस द लबैक, मजा आ रहा है? क्यों, तड़का ठीक लगा दाल में, मजा आया? क्यों? क्योंकि जब हमारे यहां और हमारे यहां कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना के बराबर, कुछ घंटों के लिए हुई थी, फिर सॉर्ट आउट हो गई। इनके यहां तो एक हफ्ते से मारकाट चल रही है, तेजाब फेंका जा रहा है सड़कों पे। उनके डीएसपी को भाई लबैक वालों ने वो कर लिया, कितने लोग मर गए। कैमरा ने बोल दिया कि आप यू कैन नॉट कवर इट। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, कह रहा है कि हम नैरेटिव बिल्डिंग कैसे करेंगे भाई, तुमने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रोक दिया है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं पाकिस्तान में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार ये कहता है ना रॉ के पास, आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी इदारा हो इंडिया का, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, इंटेलिजेंस, दे हैव गॉट मच बेटर थिंग्स टू डू। यहां पे मैच्योर लोग बैठे हैं। पाकिस्तान आईएसपीआर टाइप के इमेच्योर नहीं कि जर्नलिस्ट को टैग करके ट्रोल कर रहे हैं कि तुम्हारी पेमेंट रह गई तो मैं तुम्हारी पेमेंट दिल। यहाँ पे छिचोरापन नहीं होता, यहाँ पे मैच्योर लोग हैं। आपने कभी देखा एडीजीपीआई को ऐसे बात करते हुए? Have you ever seen the ADGPI of Indian Army ever talking? Very mature people, officer and gentleman. कभी हल्की बात कभी नहीं करी। आप देख लो उनका ट्विटर हैंडल वहां पे पाकिस्तान में, जिसका मतलब वहां पे जैसे बंदर को उस्तरा दे देते हैं ना, पाकिस्तान में ट्विटर हैंडल इसकी, आपने किसी बंदर को उस्तरा दे दिया भाई, वो सबकी दाढ़ियां बना रहा है। जिस पे कमेंट करना है, खुला खेल फरुखाबादी,
किसी को कोई मतलब रोक टोक नहीं है पाकिस्तान में। तो अब यही चीज है, अब इनको हर समय लगता है कि रॉ ने कर दिया या इसने कर दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कर दिया। अरे वो खाके हमने बनाए थे? हमने तो नहीं बनाए थे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जो लबैक वाले हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो अगर रसूल अल्लाह की शान के लिए लड़ाई कर रहे हैं रॉ के कहने पे, तो भाई आपको तो रॉ का मुरीद होना चाहिए। क्योंकि जो आपके रियासत मदीना के सो कॉल्ड चैंपियन हैं इमरान खान, वो तो रसूलुल्लाह की शान के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि रॉ ही कर रही है तो आप शुक्रगुजार हो ना रॉ का, कि भाई आप कुछ तो कर रहे हैं, हमारे नालायक तो कुछ नहीं कर पाए। तो ये डायकोटमी है, इनके इनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, इनके देयर थिंकिंग दे हैव सम प्रॉब्लम विद। अब ये जो इन्होंने जो सपोले पाले थे वो बन गए हैं सांप, राइट। और दूसरी चीज है, ये जो मुत्तहिद होने की आपने बात करी, जो मोमिन, अब एक बात बताइए, इन लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालेंगे तो सब निकल जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूं, मैं इनके टच में भी हूं, कुछ कुछ जो एम्बेसीज वाले हैं, राइट, और कोई खुश नहीं है पाकिस्तान आके। इट्स नॉट अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय। पाकिस्तान में है क्या? बस आप जब भी पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूब देखे, ये कढ़ाई खा लें, ये बिरयानी खा लें। अरे कढ़ाई और बिरयानी और चपली कबाब के आगे भी जिंदगी है कि नहीं है? कि यही कढ़ाई के अंदर हम घर बसा लें अपना। इनका यही है बस, ये कढ़ाई खा लें जी लाहौर आके, ये हम उधर चले, हम कराची में आपको दिखाते हैं कि अरे भाई इसके आगे तुम्हारा फन एंड एंजॉयमेंट का क्या है, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारा पूरा एक सिस्टम होता है, एक निजाम होता है, यू कैन विद योर फैमिली यू कैन गो आउट। वो सब तो है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि 10 लोग हैं, नजर देखते हैं क्या है, पर्दा कर रखा है नहीं कर रखा, 4 लोग फूफियां आ जाती हैं सड़क पर रोकने के लिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं, तो वहां पे बड़ा अजीब सा। सो नोबडी इज हैप्पी गोइंग देयर, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि वापस मैं उसी आर्ग्यूमेंट पे आता हूं वैभव, इनको साफ साफ बता देना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इमरान खान टेलीविजन पे आए, कौम से मुखातिब होके एक बात कह दे कि ये रियासत मदीना नहीं है, हम लोग पैसों के लिए बिक चुके हैं, हम जमीन पे बिल्कुल लेट चुके हैं फट्टे पे, राइट। और अब हमसे कोई भी कुछ बोले, आर्ग्यूमेंट क्या चल रही है वैभव, ये तो आप देखें ना कि आर्ग्यूमेंट क्या चल रही है पाकिस्तान में, कि अगर फ्रांस से हमने पैसे लिए हैं 15 या 16 बिलियन डॉलर, यानी कि आप, छोटी सी बात ये कि फ्रांस ने हमें पैसे दे दिए, इसलिए अगर रसूल अल्लाह के नाम पे गुस्ताखी फ्रांस करता है तो हम भाई फ्रांस के सफीर को नहीं निकाल सकते। ये मैसेज आप दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप क्या अपने रिलेशनशिप फ्रांस के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बात बताइए छोटी सी वैभव, 370-35 से हटा 370-35 से हटा, आपने बोला इंडिया के साथ ट्रेड नहीं, वो झूठी बात है, दवाइयां तो ले रहे, बट ट्रेड नहीं इंडिया के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम डाउनग्रेड कर देंगे, ये सब कश्मीर के लिए आप अपने जो पड़ोसी मुल्क है उससे साथ आपने दुश्मनी मोल ली, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको मुबारक, आपकी, हमें तो वैसे कल फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं आज फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उल्टा देखिए, जो यूरोपीय मुल्क प्रोफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करे, उसके सामने डर के मारे ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हैं साहब, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं वहां से। आप देखिए ना इनकी मुनाफकत देखिए, जहां से पैसे मिलते हैं तो इस्लाम को भी किनारे करेंगे, रसूलुल्लाह की शान को भी किनारे करेंगे, और कुरान शरीफ को भी। इनको सिर्फ पैसे मिलने चाहिए, और ये इन्होंने प्रूव कर दिया है। क्योंकि भाई अगर 370, अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहता हूं इनको, जो बड़ा उछल रहे हैं 370-35 से, ये है क्या? 370-35 से जो हटाए गए हैं, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे, एम आई राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे। और 370-35A क्या है? ये तो यही कहता है ना कि कश्मीर इज एन अनएलिनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, यही तो मानता है 370-35 है। फिर कहता है कि उसका स्पेशल स्टेटस होगा। इन बेवकूफों ने 370-35 से पढ़ा नहीं। इमरान खान कहता है कि 370-35 से वापस लाओ, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल, हमारे आईन का वो आर्टिकल वापस लाओ जो कहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तुम तो कह रहे थे भारत का अभिन्न अंग है ही नहीं। तो ये आधी आधी चीजें पढ़ते हैं वैभव, ये जाहिल लोग हैं, इनको खुद नहीं पता, ये इमोशन में बहने वाले लोग हैं, और ये फ्रांस के सामने बिल्कुल लेट गए। क्योंकि यूरोप, इनका एक और चीज है ना, मुझे नहीं लगता कि ट्रेड का क्या ट्रेड है पाकिस्तान के साथ। आप बताओ क्या ट्रेड है? पाकिस्तान बनाता क्या है?
जांगिया बनियान बनाता है, फीफा की कुछ फुटबॉल बनाता है, पाकिस्तान तो कुछ नहीं बनाता। ये ट्रेड नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये सब झूठ बोल रहे हैं अपनी कौम से कि हमारा इतना पैसा इतना पैसा इतना नहीं। बात पैसे की नहीं है वैभव, असली बात ये है कि यूरोप में इनके जितने जर्नैल हैं, उनके बच्चे, उनके उनके असासे, उनके घर, ये सब वहां पे हैं। ये पाकिस्तानी आर्मी के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चीफ्स हैं, पूछे कितनों का लंदन, इनको ये डर लग रहा है कि कहीं हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं यूरोप में, इनकी फ्रांस में प्रॉपर्टीज हैं, इनकी इटली में है, लंदन में तो भरा पड़ा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी जनरल्स हैं, इनके घर है लंदन में। इनको यही लग रहा है कि अगर हम यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को अपसेट कर देंगे तो हमारे असासों का क्या है। तो रसूल अल्लाह की शान में मरेगा गरीब पाकिस्तानी, जैसे गरीब पाकिस्तानी मरता है भारत में जब सो कॉल्ड जिहाद करने के लिए आता है, नाम नेहाद जिहाद करने के लिए इंडिया में आता है, वो गरीब पाकिस्तानी मरेगा, राइट। कोई जर्नैल का बेटा रसूल अल्लाह की शान में नहीं। वो देखो, जो गरीब का बेटा है वो जाएगा कश्मीर, जर्नैल का बेटा जाएगा लंदन, ये फर्क है। तो वहां पे ये भी